सदफ खाला, आप शाहरुख की शादी की बात करती रहती हैं। वैसे इस घर में कोई और भी बहुत दिनों से कवारा बैठा है, उसके लिए तो लड़की ढूंढे। मैं सबसे पहले तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरी शादी तो हो ही जाएगी, पहले सलमान के लिए तो कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। मैं कह के थक गई हूँ, मानता ही नहीं। अरे मेरा कहां से जिक्र आ गया? वैसे मैंने इनके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली है। रियली? कौन है वो? सोबिया नाम है उसका। मोमी, आप भी किसकी बात मान रही हैं? ठीक ही तो कह रही है, तुम्हें अब सेटल हो जाना चाहिए। मैं सेटल हूं और बहुत मुतमईन हूं। मुझे अपनी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। क्यों? क्या आप अभी तक मामा को भूले नहीं? Now you're getting personal. सलमान नाराज हो गए हैं मुझसे। मुझे सबके सामने ममा का नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं तो उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए सोबिया का नाम लिया था। मुझे यकीन है कि वो उन्हें बहुत खुश रखेगी। सुहागन वो होती है जिसे पिया चाहे। सुबह भी ये बाहर से आई है, इसको इतनी मुश्किल उर्दू समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन और लोग तो समझ सकते हैं ना। तो फिर मुझे माफ कर दीजिए। आपका दिल दुखाने का गम जो मुझे लगा हुआ है, उससे मुझे निजात मिल जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सलमान। बिछड़ कर तुझसे यही खुद को सजा दी मैंने, और आप हमेशा मेरी मोमी का बहुत ख्याल रखिए। तेरी तलाश में एक उम्र मैं ना रहूं तब भी लगा दी मैंने। मुझे अपनी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। क्यों? क्या आप अभी तक मामा को भूले नहीं? तुझे जो दिल से निकालूं तो यूं लगता है जैसे अपने अंदर कोई दीवार गिरा दी मैंने। सदफ खाला, सलमान कहाँ है? पता नहीं, शाम से घर वापस नहीं आया। आई एम सॉरी, वो मुझसे नाराज हो गए। मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती थी, मैं तो उनके फायदे के लिए बोल रही थी। देखो बेटा, बस बातें पर्सनल होती हैं, आदमी कंफर्टेबल नहीं होते डिस्कस करने में। आई नो, लेकिन अब तो हो गया ना। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। घर वापस आएंगे तब ना। सदफ खाला, आपके ख्याल में क्या वो अभी भी मामा को वैसे ही चाहते हैं जैसे अब तो इतने साल गुजर गए और वो तो उसके बाद एक दूसरे से मिले भी नहीं। आई डोंट नो, इस बात का जवाब सलमान ही दे सकते हैं। मुझे सोच के बहुत अफसोस होता है कि मेरी मामा की वजह से सलमान ने कभी अपनी जिंदगी में किसी और को आने नहीं दिया। मम्मी, ये इसका पर्सनल मामला है और इस बात के वो खुद जिम्मेदार है। तुम बीच में मत पड़ो। बट सदफ खाला, आई वॉन्ट हिम टू हैव समबडी जिनके साथ अपनी जिंदगी शेयर कर सकें, अपने दिल की बात कह सकें। आई वॉन्ट हिम टू बी नॉर्मल, आई वॉन्ट हिम टू बी रियली हैप्पी। देखो मोमी, तुम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आई हो उसे पूरा करो और वापस जाओ। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं तो सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूँ सलमान। कौन सी खुशी?
तुमने क्या मेरा ठेका उठाया हुआ है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आप मुझे ये बताइए पहले कि सोबिया में क्या खराबी है, बताइए ना। कोई खराबी नहीं, बहुत अच्छी हूँ। तो फिर आप उसको प्रपोज क्यों नहीं करते? क्या हो जाएगा अगर आप उसको प्रपोज कर लेंगे? अगर मैंने उससे शादी नहीं करनी तो क्यों प्रपोज करूं उसे? और वैसे भी अगर उसने इनकार कर दिया तो? क्यों इनकार करेगी? इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है, अगर मेरे लिए ऐसा रिश्ता आता ना तो मैं यूं हाँ कर देती। फिर वही पागलपन की बात, जो मुंह में आता बकने लगती हो तुम। अच्छा सॉरी ना, आई एम सॉरी। आप प्लीज नाराज तो नहीं हो, मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगी ना। लेकिन आप प्लीज एक दफा मेरे लिए सोबिया को प्रपोज करें प्लीज। एक शर्त पर, आइंदा तुम मुझसे कोई भी इस किस्म की बातें नहीं करो। ओके प्रॉमिस। लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? अगर उसने हाँ की तो आप उससे फौरन शादी कर लेंगे। प्रॉमिस? आप तैयार हैं? ये क्या पहन रहे हैं? सफेद चादर इधर दे। क्यों? सोबिया के घर जा रहे हैं ना, थोड़ा तैयार श्यार होकर जाएं। सूट शूट पहने। नहीं, मैंने सूट्स पहनना छोड़ दिया। अच्छा ये छोड़े, कोई जैकेट पहने। क्या? ओफो प्लीज ब्लैक नहीं पहने प्लीज, तौबा है। ये पहने। This? जी। Okay. Okay. वेरी नाइस। अब लग रहे हैं ना आप हैंडसम। तो फाइनली जा रहे हैं सोबिया के घर। ऑर्डर है ना तुम्हारा? वो तो है, आज वो आपको देखती रह जाएगी। अच्छा चले, आपने मुझे लाइब्रेरी भी छोड़ना है रास्ते में। हाँ छोड़ दूंगा। ये वापस आके देख लेना। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे सलमान का सोबिया के पास जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मेरा दिल क्यों डूब रहा है? क्या मैं... नहीं, वो तो मामा के एक्स फियांसे हैं। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मगर I think I love him. Yes, I love him. I
I love him. सर वालेकुम सलाम। आप अकेले आए आज? क्यों, आपको मायूसी हुई? नहीं नहीं, मैं समझी थी मम्मी भी आपके साथ। नहीं, वो लाइब्रेरी गई हुई है। अच्छा, आइए प्लीज। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप ही को याद कर रही थी मैं। एक जरूरी बात बतानी थी। अच्छा, मैंने भी आपसे एक जरूरी बात कहनी है। कहिए। नहीं, पहले आप बताइए। नहीं नहीं, प्लीज आप कहिए। सितारे जो दमकते हैं किसी के चश्म हैरान। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ आपको। आप तो हमेशा अपनी पसंदीदा का इजहार कर देती हैं। क्या मैं आपकी खामोशी को समझूं? आप कहें तो मैं आपकी वालिदा से बात कर सकता हूं। ये कहने के लिए तुमने इतने साल लगा दिए सलमान। मैं कब से मुंतजर थी ये सुनने के लिए। जब कभी तुम्हारा रवैया बदल जाता तो मैं मोहब्बत का एक और कदम आगे बढ़ा देती, एक और इंतजार। तो फिर समझ लीजिए कि आपका इंतजार रंग लिया है। मैं आ गया हूं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, आपके दुख सुख बांटने के लिए। ये दुख तो जिंदगी भर साथ रहेगा मेरा। काश तुमने ये इजहार किया ही नहीं होता। मैं तुम्हें ख्वाब समझकर बुला तो सकती थी, लेकिन अब कैसे बुला सकूंगी? तुम मेरे इतने पास, इतने करीब थे और मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते। सब नसीबों का खेल। मेरी अम्मी तो इतने दिन से बीमार है, तुम तो जानते ही हो। बस मेरे बारे में परेशान रहती,
कि मैं तन्हा रह जाऊंगी और मैं सिर्फ तुम्हारी मुंतज़िर। मगर मैं हार गई सलमा, मैं हार गई। परसों उनकी तबीयत और खराब हो गई और उन्होंने मुझसे अपनी मोहब्बत का खराज मांग लिया। मेरी शादी मेरे कजिन से तय कर दी। कल रात हमारा निकाह हो गया। किस्मत का ये खेल मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। ठीक कहा आपने, ये सब किस्मत के खेल होते हैं और जो कुदरत फैसला करती वही आपके हक में सही होता। ये अफसोस रहेगा कि मैं आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बना सका। कि एक रिश्ता है हमारा जो उम्र भर रहेगा, दोस्ती का रिश्ता। ये दुआ है कि आप खुश रहें। सुनो, ये अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं, एक तरह से अपनी शादी का तोहफा समझते हैं। ठीक है, जिंदगी तेरे नाम थी, तेरा चेहरा मेरी आंखों में था।
सोबिया ने क्या कहा? तुम क्या करेगा यहाँ? आपका इंतजार। खुश तो वो बहुत हुई होगी ना, ऑब्वियसली। आप जैसा मियाँ जो मिल रहा है। गिव मी डिटेल्स, आई वांट टू नो एवरीथिंग। सब बताएं मुझे, क्या क्या हुआ। मेरी एक रिक्वेस्ट मान सकती हो? जी। लीव मी अलोन, प्लीज गो। हाउ रूड, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और खबरदार तुमने आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी की। अंडरस्टैंड? आउट। अच्छा मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि सोबिया ने क्या कहा। कल रात निकाह हो गया उसके अपने कजिन के साथ। क्या? हाँ, और मैं बेवकूफों की तरह एक शादीशुदा औरत को प्रपोज कर रहा था, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जी चाहता है खुदकुशी कर लूं मैं, खुद अपनी नजरों में गिर गया हूं मैं। आई एम सॉरी सलमान। देखें, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको गम दिए तो मैं ही आपको खुशी दूंगी। सलमान, आई लव यू, और मैं आपसे शादी करूंगी। से आए नजर देखूं आईना, मेरी इस कहानी में है वो भी शामिल जो है मेरे माज़ी की दास्तां। वो खुशी दिल की जो है ना हमको मिली, पारसाई मेरी पारसाना रही। मिस्टर डेविड, मैं जानती हूँ कि डॉक्टर पारसा ने आपको अभी तक अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। नहीं बताया डॉक्टर को, और ना ही मैंने उसको जाहिर किया कि मुझे
मुझे उसकी बीमारी की नौयत मालूम है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब वो खुद से मुझे बताए। मगर उनके पास दिन बहुत कम है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसको स्टेज पे घर पे ही रखा जाए? मुझे पता है वो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करेगी। नहीं मिस्टर डेविड, क्योंकि उनकी बीमारी आखिरी स्टेज पर है। उन्हें 24 आवर्स मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जो कि आपके घर पर नहीं हो सकता। Yes. कैसी हो? मैं तुम्हारी तबीयत मालूम करने के लिए आया। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। किस बात पर शर्मिंदा हैं आप? मुझ पे हाथ उठाने पर या मेरा साथ ना निभाने पर? मैंने जो कुछ किया तुम्हें होश में लाने के लिए किया। मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मानता हूं ये मेरी ज्यादती है। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। वैसे भी whenever I make a decision, I stand by it. तुम्हारी माँ तो बहुत समझदार थी, और तुम? मेरी माँ ने जो गलतियां की उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहती। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं 100% सही हूं, और फिर आपको नहीं कहने का मौका नहीं मिलेगा। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।